पठानकोट से सवाल भेजा है और ब्रिटानिया में इन्होंने खरीदारी कर रखी है, यूट्यूब के जरिए पूछ रहे हैं। 6022 राजेश जी इनकी बाइंग प्राइस है। आई एम अज्यूमिंग कि इनका नज़रिया यहाँ पर लॉन्ग ही होगा और थोड़ी सी हाई साइड पर बाइंग है, लेकिन पोजिशनली कोई कॉल और स्टॉप लॉस के साथ अगर आप रेकमेंड कर सकें। जी कविता जी, इस स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है मिड जून में अराउंड 5700 के आसपास। इसमें टेक्निकली एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है। पॉसिबली वापस जो इनके बाइंग जोन है अराउंड 6000 का, वो रिटेस्ट हो सकता है। एंड उसके बाद जो प्रीवियस स्विंग हाई अराउंड 6400 का, तो वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इनका जो ऑलरेडी पेन था वो यहाँ पे निकल चुका है, यहाँ से अपसाइड ही एक्सपेक्टेड है, तो होल्ड रख सकते हैं। नीचे में अगर आप देखें तो 5600 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, बट यहाँ पे बायस पॉजिटिव है। फर्स्ट 6000 एंड उसके बाद 6400 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पर जो दर्शक हमें देख रहे हैं, रेखा अग्रवाल का सवाल हम लेंगे। टाटा स्टील पर राजेश इनका सवाल है। जलना महाराष्ट्र से सवाल भेजा है इन्होंने। टाटा स्टील के 1000 शेयर हैं 160 के भाव पर। थोड़ा प्रॉफिट फिलहाल हो रहा है, लेकिन फिलहाल क्या रणनीति आगे होल्ड करने की होगी, आप इनको बताइए और कितने नज़रिए के साथ आप इनको होल्ड करने की सलाह भी देंगे। 160 की इनकी बाइंग है टाटा स्टील में। जी कविता जी, मेटल स्पेस में हमारा बायस पॉजिटिव है, शो के स्टार्ट में भी बताया था, एंड यहाँ से फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेड है। अगर एक मीडियम टर्म व्यू रखते हैं लाइक एक में 1 to 2 मंथ का, तो पॉसिबली यहाँ से 180 185 लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते, तो डेफिनेटली होल्ड रखा जा सकता है। नीचे में अच्छे लेवल्स पे बाइंग है, 160 ही स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग बेस है, तो 160 एक्सपेक्ट कर कि शॉर्ट टर्म में एक एज अ स्टॉप लॉस के जैसा रखा जा सकता है। प्लस के साथ आपको पोजिशनली कॉल और राय यहाँ पे टाटा स्टील में मिलती हुई। और भी दर्शक हैं जो यूट्यूब पर अपने सवाल छोड़ना चाहते हैं, आप डिटेल्स के साथ अपनी जानकारी हमें दे दीजिएगा ताकि हमारे एक्सपर्ट के लिए आसान हो आपको राय देना। उपला देवेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, कैसे हैं सर? हाँ बढ़िया सर, बढ़िया है मैडम। बताइए क्या सवाल है? एनएमडीसी और स्टील अथॉरिटी में मैंने लिया है। स्टील अथॉरिटी 170 का एवरेज में हो गया, 600 स्टॉक 600 के ऊपर है, और एनएमडीसी भी 80 रुपये के ऊपर है, 81 का एवरेज स्टॉक। और एक स्टॉक में मैंने 2 साल के लिए 10 लाख इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा हूँ, क्या करने का, किसको करने का। सर विप्रो लिया है ना आपने 295 में? हाँ विप्रो भी लिया है। ठीक है, तो पहले विप्रो पे हम एक बार बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, बाद में लॉन्ग टर्म आपका ये हो गया है। एवरेज करना चाहिए या नहीं ये आपने पूछा हुआ है, बता देते हैं। इसके अलावा आपने 10 लाख कहा ना आपको लगाने हैं? हाँ 10 लाख फिर कितने समय के लिए सर? 2 साल के लिए। 2 साल 10 लाख, ठीक है, उसकी भी आपको पिक्स बता देते हैं। राजेश पहले तो आप बताइएगा विप्रो के बारे में, 295 में खरीदा हुआ है। जी देखिए, विप्रो में एक ग्रेजुअल अपमूव हो रहा है। आईटी स्पेस लोअर लेवल से रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है, बट कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस हम आईटी स्पेस में नहीं एक्सपेक्ट कर रहे फॉर द टाइम बीइंग। तो फिलहाल बाउंस बैक में वापस 285 ऐसा आता है, तो स्टॉक का 200 डीएम है, तो वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा एंड इफ पॉसिबल वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि आईटी में मेजर कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट करे।